कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, सच के होठों पे ताला है झूठ का। हाँ जी हाँ, बोल बाला है झूठ का। दाएं देखो या बाएं देखो, बोल बाला है झूठ का। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, सच के होठों पे ताला है झूठ का। सच बोलने से जो बात नहीं बनती वो झूठ बोलने से बन जाती है। जी हाँ, आज मैं एडवोकेट खुद होकर के एडवोकेट के विषय में, वकालत के विषय में और वकील साहब के विषय में बात करती हूँ। हम लोगों ने एक कहावत कह रखी या मन में सोच रखा है कि जैसे कि नीम हकीम खतराए जान, और डॉक्टर वकील के पास तो किसी को पर भी ना भेजा जाए, भगवान ना ले जाए कचहरियों में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वकील वो व्यक्ति होता है जो आपका उस समय साथ देता है, उस मुसीबत में। आप रात के 12-1 बजे जब कोई नहीं साथ देगा, आप किसी चीज़ में फंस जाओगे अचानक से, तो आप कहोगे कि मैं अपने वकील से बात करता हूँ। जब रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़ देते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता, दोस्त परिवार, तो एक वकील होता है जो अच्छे दोस्त और परिवार की तरह आपका साथ देता है, आपकी मुसीबत में खड़ा होता है। जो हेल्प आपके भाई बाप बहन कोई नहीं कर सकता, वो वकील कर सकता है। अगर आप किसी भी मुसीबत में फंस जाते हो तो वकील ही एक ऐसा अनजान पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है, एक प्रतिनिधि है हमारे समाज की तरफ से, कानून की तरफ से, जो हमें दिया गया है। मैं सविस्तार वकीलों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। पहले जो ये वकालत का पेशा था, बहुत ही रौब दौब वाले लोग करते थे, जिनके पास पैसा हुआ करता था, अच्छे पढ़े लिखे लोग, घरों के लोग, राजवाड़े ख़ानदानों के लोग वकील का काम किया करते थे। वो समाज सेवा के रूप में इस काम को शुरू करा था उन्होंने। उस समय वकालत प्रोफेशन नहीं थी। फिर उसके बाद जब हमारे देश ने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, हमारे नेहरू जी, हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो भी एक वकील थे, बहुत बड़े वकील थे। तो वकालत का पेशा ऐसा है, कहते हैं लोग कि सच को झूठ बनाया जाता है और झूठ को सच बनाया जाता है। देखिए, एक बात तो गीता में भी लिखी है और हर कोई इस बात को डिनाई नहीं करता है कि अगर झूठ बोलने से, महात्मा बुद्ध भी बोलते थे, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग बोलते हैं कि अगर झूठ बोलने से किसी का फ़ायदा होता है तो वो झूठ अच्छा है, और झूठ बोलने से, सच बोलने से किसी का नुकसान होता है तो वो सच खराब है। यानी कि अगर आपने झूठ बोला, उससे कोई दोषी नहीं था और उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा था, उसको बचाने के लिए अगर आपने कोई झूठ बोल दिया है, या कोर्ट में वकील ने कोई झूठ बोल दिया है, तो वो झूठ तो अच्छे के लिए है ना, कि आपका दोष भी नहीं है, आपको किसी क्राइम में फंसाया जा रहा है। तो ये जो सच झूठ का खेल है ना, अगर आप यहाँ पे कुछ गलत करते हो तो वो तो अलग चीज़ें हैं, परमात्मा देख रहा है। लेकिन वकील साहब, जो एक टैग लग जाता है ना किसी के ऊपर। मैंने भी वकालत की। मैंने जब वकालत की तो बहुत ही कम लेडीज़ थी जो इस फील्ड में आगे आई थी। अब तो लड़कियां वकालत करने लगी और काफ़ी उनके लिए स्कोप भी खुल गया है। तो सब यही बोलते थे, अरे मैडम आप तो लेडीज़ हो के क्यों इस फील्ड में आ रहे हो, वकालत का कोई स्कोप नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे ये सब। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वकालत मेरे लिए एक पैशन था। मैं वकालत की फील्ड में इसलिए आई क्योंकि मैं इस फील्ड में घुस के देखना चाहती थी कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जब मुझे वकील की और सलाहों की ज़रूरत पड़ी, तो सही वकीलों की सलाहों की वजह से मैं आगे बढ़ पाई। तो वकालत एक ऐसा पेशा है जो आपकी सारी टेंशनें अपने सर पर ले लेता है, और जिस मुसीबत में अपने दोस्त भाई बहन किसी को नहीं बुला सकते हो, आप एक वकील को हायर कर सकते हो, उसको बुला सकते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है। तो यहाँ हमारे देश में इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और कितने ही ना जाने केस हैं, और जज बहुत कम है, कोर्ट्स बहुत कम है। हर कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं, फिर भी आज भी कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, किसी का ज़मीन का विवाद होता है, प्रॉपर्टी का विवाद होता है, बिजनेस में विवाद होता है, या आपसी लड़ाई झगड़ा होता है, पेरेंट्स में होता है, मियाँ बीवी में होता है, कोई भी झगड़ा होता है तो आप सबसे पहले कहते हो आई विल सू यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। नोटिस भेजते हैं आप। देखिए, कोर्ट कचहरी जाने से हल निकलते हैं, हर चीज़ का हल निकलता है, और इसका जो प्रतिनिधित्व करता है एक सही वकील करता है। अगर आपको एक अच्छा अधिवक्ता मिल जाएगा, आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं अधिवक्ता को फ़ीस दे रहा हूँ, या मैंने काम कराया, उसने तारीखें ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कुछ कर नहीं रहा। लेकिन आप उसके स्ट्रगल को भी तो देखिए। पता नहीं आपके अगेंस्ट कितना पावरफुल व्यक्ति है जिसके लिए वो केस लड़ रहा है। आप कहते हो ना केस सच झूठ का फैसला करता है, तो वकील अच्छी तरफ, मतलब जो सही होता है उसकी तरफ के भी वकील होते हैं, जो गलत होता है उसकी तरफ के भी वकील होते हैं।
दोनों आपस में जिरह करते हैं। कितना खतरा उठा करके कोई वकील कोर्ट में जाता है, कचहरी में जाता है, तभी गवर्नमेंट ने वकीलों को इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं और भी देनी चाहिए। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग भी जिस तरह से हर कोई अग्रसर है, अनशन कर रहा है, हम लोग भी अपनी मांगें रखी हैं गवर्नमेंट को और पूरी हो सकती हैं समय रहते। लेकिन वकील एक ऐसी ज़रूरत है जो आपके लिए बहुत ही नीड है। कई लोग तो अपने पर्सनल लॉयर भी रखते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो ये आप जाके संभाल लेगा, और आप वकील को ऐसे कोसते हो कि वो काम नहीं हुआ, ये नहीं किया। लेकिन वकील के बिना लाइफ में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आई, आपको छोटा सा फॉर्म भी भरना है इनकम टैक्स का, तो आप वकील के पास जाते हो, इनकम टैक्स के वकील के पास जाते हो। तो वकील एक ऐसा प्रतिनिधि है जो आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग काम करता है। जो बातें, जो प्रॉब्लम्स आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, अचानक किसी क्राइम में फंस गए, कुछ भी हो गया, तो वकील आपके लिए ढाल है। तो वकालत से, वकीलों से चिढ़ने के लिए जो लोग बोलते हैं कि नीम हकीम खतराए जान, वो डॉक्टर्स पे तो मैं बाद में बोलूँगी, लेकिन जो वकील हैं वो भी बहुत ज़रूरत है की चीज़ है। ये आप लोग ध्यान रखिए। एक सामाजिक रूप से जो वकील हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना आपके हाथ में है। वकील साहब हैं, उनकी इज्जत किया कीजिए।